हेलो, वेलकम टू अली ऑनलाइन सॉल्यूशन। आज हम बात करेंगे वर्कशीट नंबर 24 28 अगस्त 2020 क्लास 10 इंग्लिश मीडियम। क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटीज़ ऑफ ट्रायंगल। कई सारे क्राइटेरिया से सिमिलरिटीज़ ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, द नेम ऑफ द शेप विच आर ऑलवेज सिमिलर। वाई? देखिए, जैसे कि पहला जो शेप है सर्कल, ठीक है, सर्कल, ट्राइएंगल, ठीक है, स्क्वायर, ये क्या होंगे, सारे के सारे सिमिलर हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि सर्कल। देखिए, सर्कल क्या है, सर्कल हमेशा गोल होता है। मैंने आपको पिछली वर्कशीट पे ही बताया था, जैसे 5 रुपये का सिक्का और 1 रुपये का सिक्का दोनों एक जैसे दिखने में हैं। ठीक है, तो वो दोनों एक जैसे दिखने में, मगर ट्रायंगल में कैसे हम बता सकते हैं कि वो दोनों एक जैसे हैं? तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया बनी हुई है। स्क्वायर में भी है कि भैया क्या है कि वो स्क्वायर है, आमने सामने की भुजा और क्या कहते हैं बराबर हैं। ठीक है, अब जैसे कि आपका रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, ठीक है, सिमिलर बोल सकते हैं उनको। ठीक है, मगर ट्रायंगल में क्या है, उनकी क्या है, एक अलग तरह से क्राइटेरिया। जो सबसे पहले जो क्राइटेरिया हम पढ़ेंगे वो एंगल 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 क्राइटेरिया है। एंगल 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 से सिमिलरिटी से देखिए, तो एंगल एंगल सिमिलरिटीज़ में क्या होता है आपका कि तीनों ही एंगल, जैसे कि नाम से पता लग रहा है, तीनों ही एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। इफ़ एनी टू ट्रायंगल्स corresponding एंगल्स आर इक्वल, देन द corresponding साइड्स आर द सेम ratios or proportional, and hence the two triangles are the similar. ABC and the DEF are the similar होंगे। देखिए, एंगल 1 जो है इस वाले ट्रायंगल ABC में एंगल डी के क्रॉसपॉन्डिंग है, यानी बराबर है। बी जो है ई के है, सी जो है एफ के। तो इनका रेशो क्या होगा, ए बी के क्रॉसपॉन्डिंग क्या है, ए बी के क्रॉसपॉन्डिंग डी ई है, और ए सी के क्रॉसपॉन्डिंग डी एफ है, और बी सी के क्रॉसपॉन्डिंग ई एफ है। ठीक है, तो इसके एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, सॉरी, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1 उसमें दूसरे वाले में, और 2 इक्वल टू 2, यानी बी इक्वल टू ई, सी इक्वल टू एफ। ठीक है, तो इस आधार पर हम बोल सकते हैं कि ए बी सी जो है ट्रायंगल है वो सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के एंगल एंगल क्राइटेरिया से। ठीक है, दूसरा क्राइटेरिया साइड साइड साइड, जिससे कि नाम से ही पता लग रहा है कि उसकी तीनों साइडें क्या होंगी, बराबर होंगी। देखिए, इफ इन द टू ट्रायंगल साइड्स ऑफ द वन ट्रायंगल आर द प्रोपोर्शनल टू द साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल, यानी उनकी जो रेशोज़ हैं ए बी डी ई, ए सी डी एफ, बी सी ई एफ, उनके जो क्या हैं, इक्वल हैं, तो उनके एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो उनके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इसको हम बोलते हैं साइड साइड साइड, तो उसके एंगल भी इक्वल होंगे और साइड साइड से वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा। देखिए, पहले वाले में बोला कि सारे एंगल इक्वल हों क्रॉसपॉन्डिंग, और इस यहाँ पर क्या है, सारे साइड क्रॉसपॉन्डिंग, 3 साइडें होती हैं। दूसरा क्या है, साइड एंगल साइड, इसमें क्या बोला, साइडों के बीच में एक एंगल, और यहाँ पर साइडों के बीच में एक एंगल, वो अगर इक्वल हैं। देखिए, इफ़ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का एंगल इक्वल हो दूसरे ट्रायंगल के क्रॉसपॉन्डिंग एंगल के बराबर हो। ठीक है, तो साइड इंक्लूडिंग दीज एंगल, तो साइड इंक्लूडिंग दीज एंगल यानी ये साइड और ये साइड, इसका ये साइड और ये साइड, इनका रेशो क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे कि एंगल मैंने लिया बी, तो वो इक्वल होगा ई के, तो उसको इंक्लूडिंग क्या होगा, ए बी बटे में डी ई, उसकी corresponding साइड ही लेंगे, और फिर उसके बाद क्या लेंगे, बी सी बराबर होगा, ये एंगल लिया था मैंने, तो ये साइड लेंगे और इसकी ये साइड लेंगे, फिर इसकी ये साइड लेंगे, फिर इसकी ये साइड लेंगे, ई एफ, ये क्या होंगे, बराबर होंगे। वैसे इसके थर्ड वाले में भी होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, आपके सामने एक टेबल दी हुई है जिसमें ए बी सी ट्रायंगल जो है सिमिलर है डी ई एफ के, तो उसके जो एंगल्स हैं, चलिए बना लेते हैं इसको, ए बी सी, और दूसरा क्या है, डी ई एफ के। ठीक है, तो देखिए, ये जो है एंगल ए जो है डी के क्रॉसपॉन्डिंग इक्वल है, बी जो है ई के क्रॉसपॉन्डिंग इक्वल है, सी जो है एफ के क्रॉसपॉन्डिंग इक्वल है, और ये इसका ये बटे में ये रेशो रखेंगे, ये बटे में ये रेशो रखेंगे, और ये बटे में ये रेशो रखेंगे अपॉन में। ठीक है, नेक्स्ट बोला पी क्यू आर, पी क्यू आर,
और ABC, ABC, तो क्या होगा इसके अंदर, एंगल P इक्वल टू एंगल A, एंगल Q इक्वल टू एंगल B और एंगल R इक्वल टू एंगल C। ठीक है, और इनका आप रेशो लेते हैं तो PQ AB QR BC, देखिए यहाँ मैंने नीचे लिया तो इसका भी नीचे बेस वाला लिया। अब यहाँ पे PR बटे AC। नेक्स्ट देखिए DEF PRQ, क्या ट्रायंगल बनेंगे आपके, DEF और PRQ। तो इसमें क्या लेंगे आपको, D इक्वल टू P, E इक्वल टू R और F इक्वल टू Q, और इसका रेशो लिखते हैं, DE PR EF RQ DF बटे PQ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपको दिया हुआ एक एग्जांपल दिया हुआ है। इस एग्जांपल में दे रखा है कि आपका PQ जो है पैरेलल है RS के, तो हमें प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। बहुत ही सिंपल है, देखिए ये एंगल इस एंगल के क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, सबसे पहले आपको यही देख लेना चाहिए, जब ये बोला ये इसके क्या है, पैरेलल है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, अल्टरनेट, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, अल्टरनेट, सिंपल। तो जब ये एंगल सिमिलरिटी से ये क्या हो गए, दोनों एक दूसरे के सिमिलर हो गए। नेक्स्ट देखिए आपके सामने ये दिया हुआ है कि ये दोनों जो ट्रायंगल हैं वो सिमिलर है, जिसका एक एंगल 40 डिग्री है, OAB, ये आपका 40 डिग्री है। ठीक है, और AOB ये आपका कितना हुआ, 50 डिग्री। तो जाहिर सी बात है ये आपका भी क्या हो जाएगा, 50 डिग्री। तो एंगल्स DOC 50 डिग्री हो जाएगा, किस हिसाब से, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। और ये आपका दिया हुआ है OBA, ये 90 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, और ये आपका हो जाएगा 40 डिग्री। क्यों लिखेंगे, अल्टरनेट। ठीक है, अल्टरनेट एंगल से। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, DEF और PQR दिया हुआ है, दोनों को बना लेते हैं। DEF PQR, अब आप इसमें देख सकते हैं कि DE ये 2 है, EF ये 3 है, और ये एंगल आपका क्या है, 60 डिग्री, और यहाँ पर ये एंगल क्या है, 60 डिग्री। ये आपका 6 सेंटीमीटर और ये आपका 9 सेंटीमीटर है, सॉरी, हाँ ठीक है 9 सेंटीमीटर ही है। सो दैट दिस आर द सिमिलर ट्रायंगल्स विद द अप्रोप्रिएट्स क्राइटेरिया, किस क्राइटेरिया से ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, तो आपको देख के ही पता लग रहा होगा, 2 साइडें हैं और बीच में एंगल है, तो साइड एंगल साइड से है। चलिए देख लेते हैं, इसमें आपका क्या निकल के आया, एक तो एंगल B इक्वल टू एंगल Q है। ठीक है, एंगल D है, माफ़ कीजिएगा, एंगल E इक्वल टू Q है। तो देखिए अब इसके साइड लिखते हैं, तो DE होगा PQ और EF होगा QR के। अब इनकी वैल्यूज़ रखते हैं, तो इसकी वैल्यूज़ 2 है, इसकी 6 है, इसकी वैल्यू 3 है और इसकी वैल्यू 9 है। इसको काटिए, 1/3 ये 1/3, तो इक्वल आ गए। तो ये किससे हुआ, साइड एंगल साइड से सिमिलर हुआ। ओके, ठीक है, आपको समझ में आ गई होगी।
आप इसको सॉल्व कीजिए और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, टीचर्स के व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिए। ओके, थैंक यू।